टू द वाइट स्लेट पढ़ाई। आज हम लोग लेक्चर 2 करने वाले हैं चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री का, जो कि है एक्सरसाइज 3.1। अगर इसके पहले की वीडियो जो कि लेक्चर 1 थी पार्ट 1 वो आपने नहीं देखी है तो पहले वो वाली वीडियो देख लीजिए, तभी आपको यहाँ पे कुछ समझ आएगा। हालांकि अभी तक हमने कुछ सिंपल कॉन्सेप्ट सीखे हैं, जैसे कि डिग्री मेजरमेंट, रेडियन मेजरमेंट और दोनों के बीच में रिलेशन। तो उसके बेसिस पे हमने 5 सॉल्व्ड एग्जांपल्स कर लिए थे और आज हम लोग अनसॉल्व्ड एक्सरसाइज 3.1 करने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो ये है हमारी एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चन, फाइंड द रेडियन मेजर करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर्स। हमें डिग्री में यहाँ पर एंगल्स दिए हैं और हमें उनको रेडियन में कन्वर्ट करना है। सिंपल फॉर्मूला हमें पता है कि रेडियन में जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, रेडियन में जो वैल्यू आएगी वो होगी डिग्री में गिवन वैल्यू इंटू 180 बाई पाई, सॉरी पाई बाई 180, पाई बाई 180। तो सबको पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 डिग्री का आ जाएगा, या फिर यहाँ पे सीधा आंसर लिखेंगे, यहाँ कैलकुलेशन करते हैं। 25 इंटू पाई बाई 180, ये कितना है, 5 से कैंसिल हो रहा है, 5 5 जा 36। तो ये 25 डिग्री आ गया हमारा 5 पाई अपॉन 36 रेडियंस। इसको फर्दर और भी सिंप्लीफाई किया जा सकता है अगर आप पाई की वैल्यू को 22/7 रख दें तो इसको कैलकुलेट करके जो भी वैल्यू आएगी वो हो जाएगी हमारी रेडियंस में वैल्यू। दूसरा ऐसे देखें 47 डिग्री 30 मिनट। तो ये फॉर्मूला जो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं पाई बाई 180 से, ये तो डिग्री वैल्यू के लिए, मिनट का तो हमें पता नहीं है, लेकिन हमें पता है कि 1 डिग्री इज 60 मिनट। हमें कितने मिनट निकालने हैं, 30 मिनट निकालने हैं। तो अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूंगा तो इसे भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 30 मिनट के लिए हमें कितना मिल जाएगा, 1/2 डिग्री। मतलब कि ये टोटल हो जाएगा 47 होल 1/2 डिग्री। ये क्या हो जाएगा, 47 होल 1/2 डिग्री। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, मल्टीप्लाई किया 47 बाई इंटू 2 94 प्लस 1 95/2 डिग्री। तो 95/2 डिग्री को अगर रेडियंस में कन्वर्ट करना है तो वही करेंगे, 95/2 इंटू पाई बाई 180, अगेन कैंसिल होगा 5 से, 36 19, तो ये आ जाएगा 19 पाई बाई 36 इंटू 2 72। इसको भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, पाई को 22/7 लिख के। ऑल्दो ये वैल्यू भी सही है। 240 के लिए क्या हो जाएगा, 240 इंटू पाई बाई 180, अगेन ये कट जाएगा 3 और 4, तो ये आ जाएगा 4 पाई बाई 3। अगेन जैसा हम लोग बार बार कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं बार बार, इसको आप 22/7 लिख के और सिंप्लीफाई भी कर सकते हो इसको। लास्ट पार्ट 520, तो 520 के लिए भी देख लेते हैं। 520 इंटू पाई बाई 180, 5 से कट जाएगा, ये आया 36, 5 1 जा 5 एंड 104। इनफैक्ट और कट जाएगा, ये 2 से ही काट देते हैं, 2 8 और ये 52, और कटेगा 26 और ये 9। तो यहां पर हमारे पास सब सिंप्लीफाई करके आ गया 26 पाई बाई 9 रेडियंस। इसको भी आप पाई को 22/7 लिख के और फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो सिंपल है, रेडियंस हमें बस ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। ये हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि रेडियन और डिग्री के बीच में क्या रिलेशन है, और अभी तो हमें रेडियन में निकालना था, डिग्री में गिवन था। अगर हमें रेडियन में गिवन होता और डिग्री में निकालना होता तो वो भी हम निकाल लेते इसी फॉर्मूले से। बस डिग्री को इस साइड भेजना था और रेडियन को यहाँ लाना था, या फिर पाई बाई 180 को इस साइड भेज देते, 180 बाई पाई हो जाता, और इसी फॉर्मूले से हम लोग वो भी कैलकुलेट कर लेते। तो क्वेश्चन नंबर 2, जैसा कि मैंने कहा था पिछले में, अगर हमें रेडियंस निकालने को कहा था तो अभी डिग्री निकालने को बोल दिया है। फॉर्मूला हमारा वही रहेगा, क्या, डिग्री में जो वैल्यू है वो आएगी रेडियन में गिवन वैल्यू इंटू 180 अपॉन पाई। ओके, तो अभी 11/16 हमें डिग्री में गिवन है, इसको हम कर देंगे 11/16 इंटू
180 अपॉन पाई। पाई क्या है, जब तक हमें बोला ना हो कि 3.14 ना लो तब तक हम 22/7 ही लेंगे। तो इस पूरे को सॉल्व करके आएगा 39 डिग्रीज 22 मिनट्स एंड 5 सेकेंड्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 30 सेकेंड। ओके, इसको सॉल्व कर लेंगे सिंपल, तो 39 डिग्री 22 मिनट्स और 30 सेकेंड आ जाएगा। -4 सिंपल, इसमें भी वही कैलकुलेशन, इंटू 180 अपॉन पाई, ये 2 से कट जाएगा 11 टाइम्स। और अब इसको सॉल्व करने पे आएगा, माइनस था तो माइनस मत भूलना, -229 डिग्री 5 मिनट्स एंड 29 सेकेंड्स। अभी हमें ऑलरेडी पाई में गिवन है तो ये कैलकुलेशन इजी हो जाएगी हमारे लिए। सिंपली 5π/3 को जब हम 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई से पाई कैंसिल, 360 कैंसिल, और 60 इंटू 5 300 डिग्री हमारे पास आ जाएगा। ऐसे ही 7π/6 को जब करेंगे तो 7π/6 इंटू 180 अपॉन पाई, पाई से पाई कैंसिल, 6 1 6, 6 3 18 और ये 30 हो जाएगा। 30 इंटू 7 210 डिग्री। सिंपल एक फॉर्मूला, और इससे हमने क्वेश्चन नंबर 1 भी किया था और अभी हमने क्वेश्चन नंबर 2 भी किया है। कुछ नहीं करना है, सिर्फ 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर दिया है। पिछले वाले में हमने पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दिया था और हमारा कन्वर्जन हो जाएगा। तो अभी अपने पास है क्वेश्चन नंबर 3। A wheel makes 360 revolutions in 1 minute. Through how many radians does it turn in 1 second? अच्छा, तो एक व्हील है जो 360 रिवॉल्यूशन ले रहा है 1 मिनट में। तो सबसे पहले तो हम लोग, क्योंकि 1 सेकंड की बात हुई है, तो ये निकाल लेते हैं कि 1 सेकंड में वो कितने रिवॉल्यूशन लेगा। 1 मिनट में होते हैं 60 सेकेंड्स, तो 60 सेकंड में व्हील ने लिए 360 रिवॉल्यूशन। तो 1 सेकंड में व्हील कितने रिवॉल्यूशन लेगा, 360 अपॉन 60, 0 से 0 गया, 6 6 36, 6 रिवॉल्यूशंस 1 सेकंड के अंदर ये व्हील ले रहा है। और हमें निकालना है कि टोटल कितने रेडियन डिस्टेंस उसने कवर किया। तो देखो 1 सेकंड में 6 रिवॉल्यूशन, और एक रिवॉल्यूशन कितने की होती है, 360 डिग्रीज की। एक रिवॉल्यूशन होती है 360 डिग्री की। हमने कितनी रिवॉल्यूशन ली, 6, तो 360 इंटू 6, इतना डिग्री टोटल उसने कवर कर लिया। लेकिन हमें रेडियन निकालना है, तो इसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, राइट, π/180, π/180 कर दिया, और ये आ गया हमारे पास वो वैल्यू कि उसने 1 सेकंड में कितना रेडियन चला। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 180 1 180 इंटू 2 360, 2 6 12, दैट इज 12 पाई। तो उसने 12 पाई रेडियंस रिवॉल्यूशन ली है 1 सेकंड के अंदर। सिंपल क्वेश्चन था। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास आ गया है 4। फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। सिंपल है, बिल्कुल जो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था वही फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पे। वो क्या था, L इज इक्वल टू आर थीटा। L हमें गिवन है, R हमें गिवन है, थीटा हमें निकालना है। थीटा रेडियंस में निकलेगा, उसको हम लोग डिग्री में कन्वर्ट करना जानते हैं। 2 स्टेप का काम है, पहले हम लोग थीटा निकाल लेंगे रेडियन में और फिर उसको डिग्री में कन्वर्ट कर लेंगे। तो लेंथ हमें कितनी गिवन है, लेंथ हमें गिवन है 22 सेंटीमीटर, रेडियस हमें गिवन है 100 सेंटीमीटर। तो लेंथ हमें गिवन है 22, रेडियस इज 100 सेंटीमीटर, दिस इज थीटा। तो थीटा की वैल्यू आई 22/100, और ये 22/100 क्या है, रेडियंस। पर क्योंकि हमें पाई उसमें डिग्री में वैल्यू निकालनी है, तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 180 अपॉन पाई से। पाई क्या होता है, 22/7, तो सीधा 22/7 लिख देता हूं मैं। 22/7 लिखने की जगह 7 ऊपर मल्टीप्लाई में चला गया, तो ये वैल्यू आ गई थीटा की डिग्रीज में। ये 22 से ये 22 कैंसिल हो गया, 180 को भी 0 से 0, और 2 9 एंड 2 5, तो 9 7 63/5 डिग्री। ये आ गई हमारे पास डिग्री में वैल्यू।
इसको आप मिनट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या हो जाएगा, इसको देखो हम क्या लिख सकते हैं, 60/5 प्लस 3/5। तो ये 60/5 क्या हो जाएगा, 12 डिग्री। और 3/5 कितना आएगा मिनट में, 3/5 इंटू 60 करके आप देख लो, 12 3 36। तो ये आ गया 36 मिनट्स। 12 डिग्री एंड 36 मिनट्स इज द राइट आंसर। तो ये हमें डिग्री मेजर मिल गई उस एंगल की जिसका रेडियस 100 सेंटीमीटर था और आर्क की लेंथ थी 22 सेंटीमीटर। तो डिग्री में 12 डिग्री और 36 मिनट की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। सिंपल क्वेश्चन था, सारे क्वेश्चन सिंपल हैं। अभी तक हमने हार्ड कुछ पढ़ा ही नहीं है, इनफैक्ट हार्ड कुछ है भी नहीं। ट्रिग्नोमेट्री पूरा चैप्टर ऐसा है कि आप प्रैक्टिस करते जाओ, आपको सब कुछ आसान लगेगा। आप दूसरों को पढ़ा सकते हो मुझसे भी अच्छा। चलिए, तो नेक्स्ट सिंपल क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, बस आपको ये पता होना चाहिए कि कॉर्ड क्या होता है। कॉर्ड हमें पढ़ाई जाती है क्लास 6 में, चैप्टर 4 ज्योमेट्री में। होपफुली आपको याद होगा, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, यहाँ आप इसीलिए आए हो। तो ये अगर मेरा एक सर्कल है तो सिंपल ये लाइन सेगमेंट इस तरह की जो सर्कल के किसी एक एंड पॉइंट से दूसरे एंड पॉइंट पे जाती है, इसे हम कॉर्ड बोल देते हैं। जो सबसे लंबी कॉर्ड होती है उसको हम बोल देते हैं डायामीटर। तो यहाँ पे हमें डायामीटर गिवन है और लेंथ ऑफ अ कॉर्ड गिवन है। डायामीटर कितना है 40 सेंटीमीटर और लेंथ ऑफ अ कॉर्ड है 20 सेंटीमीटर। गुड। तो ये दोबारा बना देता हूं मैं सर्कल। ये हो गया इसका रेडियस। रेडियस कितना हो जाएगा, डायमीटर 40 है तो रेडियस 20 और कॉर्ड भी 20 ही है। तो ये अगर ये कॉर्ड है तो ये भी 20 है, और क्योंकि ये भी रेडियस ही तो है यहाँ से यहाँ, तो ये भी 20। तो ये बन गया एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। बस ये सवाल में बस यही एक ट्रिक छुपी हुई थी। जैसे ही हमें पता चल गया कि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, हमें पता चल गया कि ये सारे एंगल जो हैं ये 60 डिग्री के हैं। ऑल्दो इन दोनों एंगल से हमें कोई मतलब नहीं है, सिर्फ इससे मतलब है। तो ये हमने निकाल लिया 60 डिग्री का एंगल, 20 डिग्री का रेडियस। अब हमें पूछिए, कहाँ पूछा है, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क। माइनर आर्क मतलब छोटी वाली, मतलब हमें इस लेंथ की, इस आर्क की लेंथ निकालनी है। इस आर्क की लेंथ अगर l है, रेडियस 20 है, तो हमें पता है l इज इक्वल टू आर थीटा। l हमें निकालना है, रेडियस हमें पता है 20 सेंटीमीटर, डिग्री नहीं, और थीटा 60 डिग्री हमें पता है। और 60 डिग्री कितना होता है, पाई बाई 180। रेडियन में कितना होता है, पाई बाई 180 किया तो 61 से 60, 63 जा 180, तो 60 डिग्री होता है पाई बाई 3। तो यहाँ पे हम करेंगे 20 इंटू पाई बाई 3। पाई को हम लोग लिखेंगे 22/7, तो ये हो जाएगा 20 इंटू 22 अपॉन 3 इंटू 7। इसको सॉल्व करके जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी हमारी लेंथ। इसको सॉल्व करके क्या आ रहा है, अप्रोक्सीमेटली 20 से थोड़ा ज्यादा कुछ आएगा, 20 इंटू 22 अपॉन 21, ये ऑलमोस्ट 1 के करीब आ रही है वैल्यू। तो इंटू 20 जो भी आएगी वो उतना सेंटीमीटर हो जाएगी इस कॉर्ड की, जो कि माइनर कॉर्ड है, माइनर आर्क है, उस माइनर आर्क की लेंथ। सिंपल क्वेश्चन है, बस यहाँ पर थोड़ी सी कैलकुलेशन है, ये आप कर लेना। दैट्स इट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 6। If in two circles arc of same length subtends angle 60 degree and 75 degree at the center, find the ratio of their radii। ये क्वेश्चन हम लोग बिल्कुल सेम क्वेश्चन कर चुके हैं। वहां पे एंगल जहां तक मुझे याद है 65 और 110 डिग्री था। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, वही फॉर्मूला लगेगा, L इज इक्वल टू आर थीटा। अगर मैं पहले वाली सर्कल की बात करूं और उसके लिए लेंथ L1, रेडियस R1 और थीटा, एंगल θ1 मान लूं, और दूसरे के लिए L2, R2 और θ2 मान लूं, तो मुझे निकालना है R1 और R2 का रेडियस। L1 और L2 बराबर हैं तो मैं दोनों को L लिख सकता हूं, तो मैंने L लिख दिया। θ1 और θ2 मुझे गिवन है, तो अगर मैं इस इक्वेशन को इससे डिवाइड करूं तो मुझे मिलेगा L अपॉन L इज इक्वल टू R1 अपॉन R2 इंटू θ1 अपॉन θ2। L अपॉन L 1 आ जाएगा, यहाँ से मुझे मिलेगा R1 अपॉन R2
इज इक्वल टू θ2 अपॉन θ1। θ2 और θ1 हमें गिवन है 75 और 60, 75 और 60। इसको रेडियन में मैं इसलिए कन्वर्ट नहीं कर रहा हूँ, वैसे ये फॉर्मूला रेडियन पे एप्लीकेबल है, क्योंकि जब आप 75 को रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करोगे और इसको भी पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। सिंपली 75 बाई 60 विच इज नथिंग बट 5 बाई 4। तो आपके पास R1 और R2 का रेडियस आ जाएगा 5 बाई 4। बिल्कुल सिंपल है। ऐसा क्वेश्चन हम लोग एक कर भी चुके थे, इसलिए मैंने यहाँ पर थोड़ी जल्दी जल्दी समझा दिया। एक सॉल्व एग्जांपल हमने लास्ट लेक्चर में, जो कि पिछली वीडियो में हमने करा था, वहां पर देखा था सिमिलर, वहां पे बस एंगल 65 और 110 डिग्री थे। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, फिर उसके आगे हम नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। तो ये क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच अ पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर एंड द टिप डिस्क्राइब्स एन आर्क ऑफ लेंथ 10, 15 एंड 21 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, एंगल भी हमें रेडियन में ही पूछा है और फॉर्मूला L इज इक्वल टू R थीटा भी हमें एंगल की वैल्यू रेडियन में ही देता है। L हमें गिवन है 75 सेंटीमीटर, L हमें एक्चुअली यहाँ पे ये गिवन है और रेडियस हमें गिवन है 75 सेंटीमीटर। अब हम इसको सर्कुलर कैसे माने, इसका प्रूफ यहाँ पे है। एक पेंडुलम कुछ इस तरह होता है और ऐसे टू एंड फ्रो मोशन करता है एक सेंट्रल पॉइंट के अराउंड। तो अगर आप इसको पूरी तरीके से घुमा दो तो पेंडुलम एक्चुअली एक सर्कुलर मोशन को ही परफॉर्म करता है, लेकिन हमें सिर्फ इस वक्त इस आर्क से मतलब है जितने में वो टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है इस सेंटर पॉइंट के अराउंड। इसकी ये लेंथ हमें जो गिवन है वही रेडियस हो जाएगी। लेंथ हमें गिवन है 75 सेंटीमीटर, तो R की वैल्यू हमें मिल गई 75 सेंटीमीटर। L अलग अलग हमें यहाँ पर दिए हुए हैं, थीटा हमें निकालना है, हमें पता है L इज इक्वल टू R थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा L अपॉन R। बस थीटा इज इक्वल टू L अपॉन R फॉर्मूला यूज करना है। तो अगर पहले पार्ट का निकालें, फॉर L इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर अगर निकालें फर्स्ट पार्ट जो है, तो थीटा आ जाएगा L अपॉन R दैट इज 10 अपॉन 75, ये हो जाएगा 5 to the 10, 5 into 25, 2 upon 25 रेडियंस। ऐसे ही अगर L इज इक्वल टू 15 के लिए निकालें तो ये हो जाएगा थीटा की वैल्यू 15 अपॉन 75 दैट इज 1/5 रेडियन। ऐसे ही अगर आप इसके लिए निकालेंगे 21 के लिए, तो थीटा हो जाएगा और L इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, थीटा इज 21 अपॉन 75। ये देखो किससे कट रहा है, 3 से कट रहा है, 3 7s and 325 is 75, so 7 upon 25 रेडियस। सिंपल क्वेश्चन था, इनफैक्ट पूरी एक्सरसाइज सिंपल थी, सिर्फ हमने दो फॉर्मूला देखे, L इज इक्वल टू R थीटा जिसमें थीटा रेडियंस में होना चाहिए और डिग्री और रेडियन का कन्वर्जन। अगर हमें रेडियन में गिवन है वैल्यू तो हम उसे डिग्री में 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करके ला सकते हैं। अगर हमें डिग्री में गिवन है वैल्यू और हमें रेडियन में लानी है तो उसको पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बिल्कुल सिंपल 7 क्वेश्चंस थे। अगर आपको कुछ भी ना समझ आया हो तो आप जानते हैं आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दीजिए या फिर thewhiteslatepढ़ाई@gmail.com पे अपने डाउट्स या फिर कोई भी फीडबैक हो वो आप भेज दीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल द व्हाइट स्लेट पढ़ाई। थैंक यू।